अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप तमाम लोगों को टीम गुरुजी की तरफ से चैनल में खुशामदीद। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में कह चुका था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फ़िज़िकल से रिलेटेड होगी। तो अब आते हैं अपने फ़िज़िकल की तरफ। तो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में जिन हज़रात ने अप्लाई किया है, तो पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने जो रिक्वायरमेंट रखी है रनिंग के लिए, वो है मर्द हज़रात के लिए 1.5 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 7 मिनट में वो तय करना है, और ख़वातीन के लिए हैं 800 मीटर 14 मिनट में। तो अब बढ़ते हैं अपनी टिप्स की तरफ कि आया हमें किन किन बातों पे अमल करके हम अपनी रनिंग पास कर सकते हैं, हम अपना फ़िज़िकल पास कर सकते हैं, हम अपने चेस्ट का जो है हमारा, यानी कि काफ़ी हज़रात जो हैं वो मुझे मैसेज करके ये भी बता चुके हैं कि हमारे चेस्ट का बड़ा मसला है, हम इस मामले में बड़े संजीदा हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रनिंग एक मुश्किल मरहला है, उसको पास करने के बावजूद भी तकरीबन 50% जो हैं, या आप कह दें 40% जो हैं, वो चेस्ट वगैरह में रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे कि इंशाल्लाह आप अपना फ़िज़िकल बआसानी क्लियर कर देंगे। मगर उससे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब बढ़ते हैं फ़िज़िकल की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो हमारे स्टेमिना की कंडीशन है तो वो बिल्कुल सिफ़र है, यानी कि हम काम पे जाते हैं और काम से वापसी आते हैं, रनिंग वगैरह नहीं करते, यानी कि कोई भी नहीं करता इतनी ख़ास वगैरह। आपको कुछ की मैं नहीं कर सकता जो डेली के हवाले से अगर करते हों, तो स्टेमिना इस वक्त हमारा बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर है। तो हमने करना ये है कि डेली के हिसाब से, सुबह हो या वो नाइट में, मतलब आप काम वगैरह से जो काम करने वाले हज़रात हैं, वो काम करने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा डेली रनिंग करें, रनिंग की प्रैक्टिस करें। तो इससे ये होगा कि स्टार्टिंग में जैसे आप रनिंग करेंगे, ज़ाहिरी बात है, यानी कि अब मैं रनिंग नहीं करता, तो मैं रनिंग करने जाऊंगा तो 1.5 किलोमीटर मैं 7 मिनट में कैसे तय करूंगा। और ये एक संजीदा मौजू है, आपने रनिंग को हल्के में नहीं लेना। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर लास्ट टाइम अभी कोयटा में जो रनिंग हुई थी, फ़िज़िकल जो रनिंग हुई थी, तो इसमें एक कैंडिडेट जो है उसका हार्ट फेल हो गया था, जो आई थिंक शहीद हो गया था, जो न्यूज़ वगैरह में भी आया। आप बाकायदा नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरा हरगिज़ आपको ये जुमला कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को डराना, मगर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो मुश्किल मरहला तो नहीं बोल सकते, बहरहाल जो पास करते हैं वो भी हमारी तरह इंसान हैं, तो इंशाल्लाह आप ये पास कर देंगे। तो इंशाल्लाह आप सब ने ये करना है कि डेली के हिसाब से अपने आप को आधा घंटा या 1 घंटा देना। अभी से आप रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की फॉर्म की लास्ट डेट है। तो इंशाल्लाह उसके 20 से 25 दिन बाद इंशाल्लाह आपकी फ़िज़िकल की जो स्लिप है वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो रनिंग आपकी 2 ही जगह पर होंगी, या तो सईदाबाद या रज़ाकाबाद। ये 2 टेस्ट सेंटर है, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टेस्ट सेंटर ये देते हैं, सईदाबाद या रज़ाकाबाद। तो आपने ये करना है कि डेली आपने 1 घंटा रनिंग करनी है, टाइम कवर करना है। जैसे कि मैं अभी रनिंग करूँगा तो 14 मिनट में शायद मेरी 1.5 किलो पूरी हो जाए, 1600 मीटर, या 10 मिनट में हो जाए। तो ये आपने कवर करना है। ये 5 मिनट में आपने कहानी लानी है, फिक्स 7 मिनट जो है उस पर आपने कहानी नहीं लानी। अपने आप को, अपने स्टेमिना को आपने बेहतर से बेहतर बनाना है। तो 5 मिनट तक के आप ले आएंगे इंशाल्लाह, जब तक कि आपकी फ़िज़िकल की जो है स्लिप्स अपलोड होंगी, तो इंशाल्लाह उस टाइम तक आपका स्टेमिना बन चुका होगा। दूसरी बात मैं बताता चलूँ, जो चेस्ट के हवाले से जो हज़रात जिन्होंने मुझसे पूछा था कि चेस्ट के हवाले से आप हमें कुछ मशवरा दें, तो उनको मैं बताता चलूँ कि आप अभी से जो जिम ज्वाइन कर लें, और जिम अगर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता तो वो सुबह नहार मुँह 10 से 20 पुशअप डेली लगाएं। तो इससे ये कि आपके चेस्ट पे नुमाया असर इंशाल्लाह पड़ेगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं रनिंग, यानी कि जिस दिन आपका रनिंग का टेस्ट है, यानी कि कल जैसे कि मेरा रनिंग का टेस्ट है, तो आज मुझे जल्दी सोना है, यानी कि 10 घंटे मैक्सिमम मुझे नींद लेनी है। इससे ये होगा कि मेरे मसल्स वगैरह जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और मैं बिल्कुल तरोतवाना अपने आप को महसूस करूँगा। तो रनिंग वाले दिन ये करना है आपने
कि सबसे पहले तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे कि सुबह आपकी रनिंग है, आप चले गए सईदाबाद या रज़ाकाबाद आप चले गए, तो आपने पैंट वगैरह नहीं पहननी। यानी कि पैंट से मुराद, अब मेरे बात कहने का मकसद ये है कि आप टाइट किस्म की पैंट पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मसल्स वगैरह जो हैं वो सुखड़ जाते हैं। जिस तरह वो वर्क करते हैं वो उस तरह वर्क नहीं कर पाते हैं, आप जो है बीच में ही हार मान लेते हैं। तो आपने करना ये है कि आपकी जो ड्रेसिंग है ये भी बहुत अहमियत की हामिल है रनिंग पर। तो आपने ये करना है कि ट्राउज़र पहनना है और लूज़ ट्राउज़र पहनना है आपने, कि आप उसमें बासानी मूव कर सकें। और रनिंग वाले दिन सबसे सुबह आपने उठना है और पेट भर के कुछ नहीं खाना। अव्वल तो ये कि आप कुछ ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं अगर आपने कुछ खाना है तो फिर हल्का फुल्का बिल्कुल खाएं, आपने पेट भर के कुछ नहीं खाना। और दही का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है रनिंग से पहले। और टेस्ट सेंटर जैसे ही आप पहुंच जाएं रनिंग के लिए, तो उसके बाद आपने अपने पेट को बिल्कुल हल्का कर देना है। यानी कि टेस्ट, जैसे आपको अभी पता लग रहा है कि अभी मेरी रनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले आपने अपने पेट को बिल्कुल हल्का कर देना है। और पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर देखने में आया है रनिंग से पहले कि लड़के जो हैं धड़ाधड़ पानी पीते रहते हैं, धड़ाधड़ पानी पीते रहते हैं। रनिंग से 1 मिनट पहले या 5 मिनट पहले उनके पास पानी की बोतलें होती हैं जो पीते रहते हैं वो लोग। उससे ये होता है कि आपकी जब रनिंग स्टार्ट होती है तो आपके पेट में जो पानी होता है वो हिलता रहता है, जिससे आपकी सांस बहुत जल्द जो है ना फूल जाती है। अब आते हैं रनिंग जब शुरू हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। रनिंग शुरू होने के ठीक 1 मिनट पहले आपने अपने पाँव को, अपने हाथों को मूव करना है, ताकि अगर वो सिकुड़ गए हों तो वो अपनी नॉर्मल हालत में वापसी आ जाए। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब रनिंग स्टार्ट हो जाए, विसिल बज जाए, तो आपने ग्राउंड का एक कोना पकड़ना है, ना कि ग्राउंड के बीच में आपने रनिंग करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दक्कम फेल में जो है, जो ग्राउंड के बीच में जो हज़रात होते हैं वो दक्कम फेल की वजह से गिर जाते हैं। ज़ाहिर बात है, जब एक बंदा धक्का देने से गिरता है तो वो दूसरे पे पड़ता है, दूसरा तीसरे पे पड़ता है, तो मतलब इससे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये करना है कि रनिंग जैसी आपकी स्टार्ट हो जाए तो आपने ग्राउंड के कोना पकड़ना है, इस दाएं या बाएं। उससे ये होगा कि आपके गिरने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये कि रनिंग जैसी आपकी शुरू हो जाए तो आपने मुंह नीचे करना है, यानी कि जो है ज़मीन की तरफ मुंह करके चलना है। इससे ये होगा कि हवा का जो प्रेशर होता है, हवा का जो दबाव होता है, वो आपकी नाक और मुँह वगैरह पर नहीं पड़ता। तो इससे ये कि आपकी सांस जल्दी नहीं फूलेगी। सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि रनिंग के दौरान आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अक्सर देखने में ये आया है कि लड़के मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से सांस निकालते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जितना पॉसिबल हो सके, आप जितना कवर कर सकते हैं, आपने नाक से सांस लेनी और मुंह से निकालनी है। एंड में फिर वो अलग बात है कि सांस फूल जाती है तो मुंह से लेनी पड़ती है और मुंह से खारिज करनी पड़ती है, मगर स्टार्टिंग में आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। आपने नाक से सांस लेनी है और मुँह से निकालनी है। अब बढ़ते हैं अहम पॉइंट की तरफ। रनिंग जैसी स्टार्ट होने से ठीक 1 मिनट पहले हर बंदे के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं शूट मारूं और मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि एक अजीब सा माहौल होता है। एक हर किसी को अपनी फ़िक्र पड़ जाती है कि बस रनिंग मुझे क्लियर करनी है और रनिंग मुझे क्लियर करनी है। तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये हो चुका है, और आप अगर मेरे इस पॉइंट पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपकी रनिंग जो है फ़ेल होने का आप ख्याल ही छोड़ दें, आप इंशाल्लाह रनिंग पास करेंगे। वो ये है कि रनिंग जैसी स्टार्ट होती है तो हर बंदा शूट मार लेता है, वो बोलता है कि बस रनिंग मुझे ही पास करनी है, क्लियर मुझे ही करनी है। तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि स्टेमिना एकदम जो है ना वो काम नहीं करता, वो धीरे धीरे करता। तो आपने क्या करना है कि धीरे धीरे भागना है, ग्राउंड का एक कोना पकड़ना है, दायां या बायां, मुंह नीचे करके नाक से सांस लेनी है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालनी है। धीरे धीरे आपने भागना है। ग्राउंड के बीच में पहुंच के आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। देन उसके बाद जब आपको पता लगे कि भाई मेरी मंजिल नज़दीक है, फिर आपने शूट मारनी है। तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपकी रनिंग पास हो जाएगी। रनिंग के डायरेक्ट बाद आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी और आपके लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है।
रनिंग करने के डायरेक्ट बाद आपने पुशअप निकालने हैं, जितना हो सकता है 10, 20, 50, 60 जितने पुशअप आप निकाल सकते हैं आप निकालें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका जिस्म गर्म होता है और आप जब पुशअप लगाते हैं तो इससे आपका चेस्ट फूल जाएगा, तो आप चेस्ट बासानी क्लियर कर देंगे। अच्छा, चेस्ट में अब आपने ये करना है कि 33, इन्होंने एक लाइन रखी है कि 33 लाजमी होना चाहिए आपका चेस्ट। तो आपने ये करना है कि चेस्ट अगर फॉर एग्जांपल आपका ज़्यादा है और आप जैसे 36 ले आते हैं तो 1.5 इंच जो ये फुलाव लाजमी इन्होंने रखा है, ये इन्होंने शर्त रखी है। अब ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लड़के पहले से ही ज़ोर लगा लेते हैं, सांस अंदर ले लेते हैं, बिल्कुल ज़ोर लगा लेते हैं, तो स्टार्टिंग में उनका 36 आ जाता है, बाद में जब फुलाने का उनको बोलते हैं तो वो फुला ही नहीं पाते, आधा इंच भी फुला नहीं पाते। तो चेस्ट पास करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपकी चेस्ट वो नापने लगें PTS वाले, तो आपने करना ये है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हो जाना है, क्योंकि आप पुशअप पहले से ही लगा चुके होंगे, तो 33-34 तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर आएगा। तो आपने रिलैक्स होकर खड़ा हो जाना है, सांस नहीं लेनी, सांस आपने खारिज कर देनी, और इंशाल्लाह जब 33-34 आपको लगे कि मेरा आगे, फिर आपने जब वो कहने लगे कि सांस आप ले लें, तो आपने एक लंबी सांस लेनी है। इससे ये होगा कि 1.5 क्या कि आप 2 इंच भी इंशाल्लाह आपकी चेस्ट में फुलाव आ जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी राइटिंग टेस्ट और साइको टेस्ट से रिलेटेड होगी, और वीडियो के एंड में हमने फ़िज़िकल रनिंग के हवाले से एक छोटी सी वीडियो रखी है, जिसे देख के शायद आप थोड़ा सा आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि रनिंग किस तरह होती है, रनिंग किस तरह की जाती है। तो इंशाल्लाह आप मेहनत करें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो वीडियो का एंड आप ज़रूर देखें। शुक्रिया। फॉलो करना है, दरमियान में कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, समझ ले कि शॉर्टकट मारा वो आउट है। ये अपना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मेहनत करें, जोर लगाएं, और एक किसी को धक्के वक्का कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मूवी में ये नजर आया किसी ने धक्का दिया तो वो भी आउट हो जाएगा। ठीक है, बस अल्लाह का नाम लेके मैं विसिल बजाऊंगा, आपने तोड़ना है। तुम तो हर वीडियो में
और मैं देख रहा था ना कहाँ बैठे। इसमें कम लड़के थे, 3 मिनट अभी भी है। नहीं सॉरी 2 मिनट। क्रास मार दिया तो मैं डालता जा, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो रखना यार।